क्या स्मार्ट और सस्टेनेबल पैकेजिंग भारत के निर्यात को कोई नई ताकत दे सकती है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ पैकेजिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव आने वाला है? नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ISPI 2026 में इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। नई दिल्ली में भारतीय पैकेजिंग संस्थान के द्वारा पैकेजिंग उद्योग के छठे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ISPI 2026 का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अजय भादु ने किया। इस कार्यक्रम में नीति निर्माता, उद्योग प्रतिनिधि, अकादमिक विशेषज्ञ, शोधकर्ता और भारत सहित कई देशों से आए विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस वर्ष सम्मेलन का विषय पैकेजिंग 5SAI सेफ, सिक्योर, स्टैंडर्डाइज्ड, स्मार्ट, सस्टेनेबल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखा गया है। इसका उद्देश्य पैकेजिंग सेक्टर में उन्नत तकनीक के उपयोग, उत्पाद सुरक्षा, सप्लाई चेन को मजबूत बनाने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। भारतीय पैकेजिंग संस्थान के निदेशक RK मिश्रा ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। इसके बाद IIP दिल्ली के अतिरिक्त निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर आलम ने सम्मेलन की रूपरेखा और पैकेजिंग 5SAI की अवधारणा के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर IIP दिल्ली में एक नई डिजाइन लैब का उद्घाटन भी किया गया और संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इससे पैकेजिंग क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान और कौशल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अपने संबोधन में अजय भादु ने कहा कि डिजिटल तकनीक, बदलती उपभोक्ता अपेक्षाएं और सस्टेनेबिलिटी की जरूरत के कारण पैकेजिंग उद्योग तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से उत्पादकता बढ़ाने, वेस्टेज कम करने और उत्पाद सुरक्षा को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मानकीकृत और उच्च गुणवत्ता वाली पैकेजिंग भारतीय उत्पादों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनाती है और निर्यात को बढ़ावा देती है। सम्मेलन में IIP के चेयरमैन PR बंतवाल, उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संयुक्त सचिव दीपक मिश्रा, यूफ्लेक्स लिमिटेड के चेयरमैन अशोक चतुर्वेदी और वर्ल्ड पैकेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष लुसियाना पेलेग्रिनो सहित कई विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर आलम ने बताया कि पैकेजिंग 5SAI इंडस्ट्री के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसके माध्यम से स्मार्ट तकनीक और AI के जरिए ट्रेसबिलिटी, गुणवत्ता नियंत्रण और सप्लाई चेन की दक्षता को बेहतर बनाया जा सकता है। सम्मेलन में करीब 1500 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जबकि अमेरिका, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, नाइजीरिया, घाना, इथियोपिया, बोत्सवाना, मॉरिशस, जाम्बिया, कंबोडिया, श्रीलंका, युगांडा, मालदीव, गाम्बिया और सिंगापुर सहित कई देशों से लगभग 50 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी शामिल हुए। भारतीय पैकेजिंग संस्थान के अनुसार प्रभावी पैकेजिंग से उत्पादों का बाजार मूल्य 10% से अधिक तक बढ़ सकता है। ऐसे में ISPI 2026 के दौरान हुई चर्चाओं से पैकेजिंग क्षेत्र में नवाचार को नई गति मिलने और भारत के मैन्युफैक्चरिंग तथा निर्यात तंत्र को मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। मेरा नाम सुमित श्रीवास्तव है एंड हम पोशा पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड है, गाजियाबाद में लोकेट है ये। और हम पिछले 30-35 साल से हैं इंडस्ट्री में, पैकेजिंग लाइन में। तो हम हर तरह के पाउच बनाते हैं, 3D, 2D, स्टैंडी पाउच, लैमिनेशंस ऑल्सो। और पैकेजिंग में हम फूड ग्रेड पे बनाते हैं सारा, जो कि एक आपको सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट आपको मिलता है। जब आप फूड ग्रेड प्रोडक्ट से लेते हैं तो उसमें आपको इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए, मिक्सचर्स नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे जो है 3-4 लेयर्स में सारे जॉब्स हैं और दैट वी हेल्प इन द पैकेजिंग इंडस्ट्री। सर, आज का जो इवेंट है उसमें आप शामिल हुए हैं, किस तरह से आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है? एक्चुअली ये एक इंटरनेशनल लेवल पे है हमारा ये प्लेटफॉर्म मिला है हमें। तो यहाँ पे हमने अपना स्टॉल इसलिए लगाया कि यहाँ पे और भी लोग आएंगे दैट कैन सी द सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट्स, कैसे फ्लेक्सिबल लैमिनेट पैकेजिंग जो है सेफ्टी प्रोडक्ट्स को देती है। और ये सारे पाउचेस हमने इसी लगाए हैं, उसी प्रोडक्ट्स के लिए। हर तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए हम पाउच बनाते हैं। तो ये उस लेवल पे हमें यहाँ पे एक एक्सपोजर मिल रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगाया। Hello there, my name is Robert Leslie and I'm an international business advisor of EcoShop Molding Technologies. So EcoShop Molding Technologies Limited is first and the largest Indian company working to replace single-use plastic. The single-use plastic problem is known everywhere. We see the pile of plastics everywhere in our water bodies, land piles of plastic. So we are working hard to replace this single-use plastic with fiber molded technology by using the available agricultural waste. So the people see waste, but we see wealth. We convert the agricultural waste like sugarcane bagasse, rice straw, wheat straw, bamboo, any waste that has cellulose content. So we extract the cellulose and convert it into the fiber molded packaging product.
So you are basically working for the sustainability also. Yes, yes, we are working on sustainability, and our goal is to see the single-use plastic-free world. That's our goal. So these all are your products. These all are our products from our machinery. Mishra, we are representing Holistic India. So basically we are providing end-to-end anti-counterfeiting solutions. When we call anti-counterfeiting solution, we are providing a means to the customer or consumer कि वो आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं आप उसे पहचान सकें वो जेन्यून है या काउंटरफिटेड है. सो बेसिकली वी आर अमलगमेटिंग 3 kinds ऑफ मेजर टेक्नोलॉजीज. ऑप्टिकल सिक्योरिटी, उसके बाद में फिजिकल सिक्योरिटी, फिर डिजिटल सिक्योरिटी. रीज़न बीइंग क्या होता है, अलोन सिक्योरिटी कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड. दैट्स वाई वी आर प्रोवाइडिंग द लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी. So we were the people who introduced holography to the India in 1991, starting from the first generation. Today we are at 4th generation, which we call NOI, Nano Optical Imaging. NOI क्या होता है, आपको 3 layers of security देता है. ओवर्ट सिक्योरिटी, कोवर्ट सिक्योरिटी, फोरेंसिक सिक्योरिटी. ओवर्ट सिक्योरिटी वो फीचर्स होते हैं जो आप न्यू डाई से दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक होलोग्राम आपके पास में है, आप इसे ब्राइट सनलाइट में या पॉइंट लाइट साउंड में देखेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट जेन्यून GENUINE एक लेंटिकुलर एरिया में मूव करता हुआ दिखेगा. तो एंड कस्टमर को कुछ नहीं करना है, सिर्फ मोबाइल टॉर्च को एक स्पेसिफिक एरिया में डालना है और वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये ओरिजिनल है या नहीं. दूसरी लेयर होती है आपकी कोवर्ट फीचर. ये बेसिकली सेल्स टीम, चैनल पार्टनर, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होती है. एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एनी विजिलेंटी टीम और एनी सेट ऑफ पीपल कैन चेक इनटू द मार्केट वेदर द प्रोडक्ट is original or the counterfeited one. Then comes the most important, the forensic features. There must be certain layer of features or the elements which is originally known to the OEM. For example, at any instance you are having a quite similar product and you are not finding a medium how to check. Then there are certain lab based features and certain devices which can immediately identify whether it belongs to you or not. So basically we are providing a reason to the end customer so that they can buy genuine, and we are basically authenticating supply chains and securing lives. Thank you so much. भारतीय पैकेजिंग संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग एक भारत सरकार के अंदर एक बॉडी है जो कि टेक्निकल एजुकेशन इन पैकेजिंग, कंसल्टेंसी, एजुकेशन, आउटरीच, टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है भारत की इंडस्ट्री को. इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और ये हमारा डायमंड जुबली ईयर है. इंटरनेशनल समिट ऑन पैकेजिंग इंडस्ट्री एक हमारा ट्रेडमार्क इवेंट है जिसके अंदर हम पैकेजिंग सॉल्यूशन, पैकेजिंग मटेरियल और पैकेजिंग के डेवलपमेंट्स के ऊपर में डेलिब्रेशन करते हैं. इसके साथ एक रिसर्च कॉन्क्लेव का और एक पैकाथॉन का भी ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है. ये इस बार 6ठा एडिशन है हमारे इस इवेंट का और हम 12 से 14 मार्च तक इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नई दिल्ली में. सर, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका एक विजन है कि विकसित भारत अभियान 2047 में पैकेजिंग इंडस्ट्री का क्या योगदान है उसमें? तो पैकेजिंग अपने इंडस्ट्री के इकोनॉमी के हर एक क्षेत्र में पैकेजिंग का बहुत ही क्लियर कंट्रीब्यूशन है. कोई भी सामान को आप एक जगह से दूसरी जगह सेफली और सिक्योरली ले जाने के लिए, साथ ही कंज्यूमर को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए पैकेजिंग का महत्व है. इस सिलसिले में सस्टेनेबल पैकेजिंग और स्मार्ट पैकेजिंग, सेफ सिक्योर पैकेजिंग, स्टैंडर्डाइज पैकेजिंग, इसको आगे बढ़ाना हमारे इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बहुत आवश्यक है. जो पैकेजिंग का कंजम्पशन है हमारे देश में उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है. जो हम डेवलप्ड कंट्री का देखते हैं 100 kg से ऊपर का पर कैपिटा कंजम्पशन और हमारे यहाँ पे 10 से लेके 20 kg डिफरेंट एस्टिमेट्स के हिसाब से. तो हमारा ग्रोथ इकोनॉमी का डिपेंड करता है कंज्यूमर के कंजम्पशन पे और कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए पैकेजिंग का क्लियर रोल है. चाहे वो आप ई-कॉमर्स के थ्रू करें या फार्मास्यूटिकल या फूड प्रोडक्ट्स, हर एक इंडस्ट्री को पैकेजिंग की आवश्यकता है और उसमें उसके लिए IIP का योगदान है कि पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करें, पैकेजिंग सॉल्यूशन, R&D और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें. मैं अंकित गुप्ता, मैं जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ हॉलिस्टिक ग्रुप का. हम लोग एंटी काउंटरफीटिंग सॉल्यूशंस में बेसिकली हम लोग का मेन पर्पस ये है कि आप जैसे कंज्यूमर्स को असली प्रोडक्ट मिले, उसके लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं. होलोग्राफी, सिक्योरिटी प्रिंटिंग होती है, सिक्योरिटी इंक्स होती हैं. हम लोग पाउचेस बनाते हैं, सिक्योरिटी लेबल, होलोग्राम्स, और इसी तरह से पूरी सप्लाई चेन को ट्रैक एंड ट्रेस करने के लिए कि जिससे आप जैसे कंज्यूमर जब चेक करें मार्केट में खरीदने से पहले प्रोडक्ट को चेक कर सकें कि असली है या नकली है. आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि करीब 20 से 30%
ऑफ ऑल प्रोडक्ट कैटेगरीज इंडिया में आज के दिन में डुप्लीकेट पाई जाती है, जो बहुत ही सीरियस इशू है। हम जैसे एक सिंपल नागरिक को उससे बहुत इफ़ेक्ट हो सकता है, उससे डेथ भी हो सकती है, क्योंकि आप गलत दवाई खा लें, गलत खाना खा लें, गलत ऑटो पार्ट लगे हो तो कुछ भी हो सकता है। ये हम लोग का काम है। हॉलिस्टिक एज एन ऑर्गेनाइजेशन 30 साल पुरानी कंपनी है, मेरे पिताजी ने फाउंड की थी, आज मैं इसको लीड करता हूँ, मैं और मेरा भाई। हम लोग मोर देन 100 कंट्रीज़ में प्राउडली इंडिया से प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं। हम लोग अपना मेक इन इंडिया के नाम को अपनी तरह से पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और पूरी तरह से इस चीज़ को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और हम लोग तब तक शांति से नहीं बैठेंगे जब तक हम हर कंज्यूमर को उसका हक और उसको असली प्रोडक्ट न दिला सकें। और ये इवेंट जो आज IIP ने ऑर्गेनाइज़ किया है, वो इवेंट अपने में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हम हर साल इसके पार्टिसिपेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री के ब्रांड ओनर्स, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स सब एक ही जगह पे आपको मिलते हैं। आप साथ में डिस्कस करते हैं, कुछ नई चीज़ें आप सीखते हो, कोई आपसे सीखता है, तो म्यूचुअल लर्निंग में एक और एक 11 की अप्रोच को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सर, जैसे मोदी जी का एक विजन है 2047 में विकसित भारत को देखना, विकसित भारत में पैकेजिंग इंडस्ट्री का क्या योगदान है? आज अगर हम दिन की शुरुआत से लेकर देखें और रात के सोने तक हर चीज़ एक पैकेट में आती है, तो इसका क्या योगदान है? देखिए, योगदान तो जैसे आपने खुद ही अपने सवाल में बोला कि योगदान तो बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम से जैसे भारत एक ग्रो कर रहा है, उसमें एक और चीज़ें हो रही है। हम जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ आ रहे हैं, तो अब ऑटोमेटिकली पैकेजिंग का योगदान बढ़ता ही जा रहा है, बिकॉज पैकेज फूड्स की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करते हैं तो पैकेज फूड्स की तरफ बढ़ता ही है। सेकेंडली, जैसे हम लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, उसी तरीके से कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, लोगों की चाह बढ़ रही है, तो लोगों को नए नए प्रोडक्ट चाहिए। तो पैकेजिंग अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पैकेजिंग अपने में एक अपनी जर्नी को ले रहा है, जहाँ पे पहले ये सिर्फ एक पैकेट था, सिर्फ एक कवरिंग थी। आज के दिन में उसमें सिक्योरिटी भी आ गई, उसके अंदर ट्रेसिबिलिटी भी आ गई, उसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि ऑक्सीजन के कंट्रोल की बैरियर आ जाए, कि पानी का अगर ठंडा आइटम है तो ठंडे के टेम्परेचर के हिसाब से कलर चेंज हो जाए, हर तरह की चीज़ें पॉसिबल है। इट इज़ जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ कि ब्रांड इस चीज़ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर इस चीज़ के लिए कितना मांग रहा है। मैं डॉक्टर तनवीर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का एडिशनल डायरेक्टर, हेडिंग IIP दिल्ली एंड लखनऊ। आज का प्रोग्राम इंटरनेशनल समिट फॉर पैकेजिंग इंडस्ट्री 2026, जो 3 दिन का प्रोग्राम है, ये इंडिया का सबसे बड़ा पैकेजिंग समिट है, जिसमें 500 से ज़्यादा इंडस्ट्री स्टेक होल्डर, यूज़र, पॉलिसी मेकर, रिसर्चर, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक आए हुए हैं। 3 दिन के इस समिट में 100 से 12 स्पीकर्स, पैनलिस्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं डिफरेंट टॉपिक पे। जो थीम है सेफ, सिक्योर, स्मार्ट, स्टैंडर्डाइज पैकेजिंग, और उसके साथ AI लगा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो डेलिब्रेशन होगा इसके अराउंड होगा, जो नीड ऑफ आवर है, पैकेजिंग सेफ होना चाहिए, पैकेजिंग सिक्योर होना चाहिए, पैकेजिंग सस्टेनेबल होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल, इको फ्रेंडली होना चाहिए, और कैसे पैकेजिंग को ऑप्टिमाइज किया जाए, कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, सस्टेनेबल डिज़ाइन कैसे होना चाहिए। तो इन चीज़ों का एक आउटकम डिस्कशन होगा। और फिर ये कंकरेंट इवेंट 2 और हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पैक इनोवेशन स्टार्टअप कॉन्क्लेव, जिसमें से 50 से ज़्यादा एंट्रीज़ आए हैं। उसमें बेस्ट 3 को अवार्ड देगी, है ना, उसके इनोवेशन को लेकर के, नए आइडियाज़ पे हम लोग अवार्ड करेंगे। और वो हम लोगों ने इंडस्ट्री इन्वेस्टर को बुलाया है, जो कि हो सकता हो कि उसको सपोर्ट करें, हम बजटरी सपोर्ट करेंगे। और जो तीसरा दिन है वो सबसे रिसर्च कॉन्क्लेव जिसको बोलेंगे, उस रिसर्च कॉन्क्लेव में हम इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पैकेजिंग मटेरियल पे, प्रिंटिंग में, डिज़ाइन पे एंड ब्रांडिंग पे रिसर्च हुआ है, तो वो अपने रिसर्च पेपर पढ़ेंगे और उनको भी बेस्ट अवार्ड मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा हम है, पहली बार हम लोगों ने एक मैक्रो सिम्पोजिया किया, जिसमें वाइस चांसलर्स कॉन्क्लेव कह सकते हैं, उसको बुलाए हैं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट को बुलाए हैं,
कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, पैकेजिंग एजुकेशन सिस्टम को किस लेवल पे लाया जाए कि जो लोगों को जॉब एम्प्लॉयमेंट दे सके, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हम जॉब सीकर ना बने, हमारे बच्चे हम जॉब प्रोवाइडर बने। तो एक मैक्रो सिम्पोजिया रखा है, और जो सबसे अहम है आपको बताऊंगा कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोगों ने एक पहली बार भारतीय पैकेजिंग संस्थान ने एक इनिशिएशन लिया है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का एक पार्टिकुलर सेशन रखा है, जिसमें कि हम लोगों ने जो पैकेजिंग लीडिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको उनके व्यूज़, उनको उनके सक्सेस स्टोरी को हम लोग हाईलाइट उजागर करेंगे, और वो एक इंस्पिरेशनल होगा। पूरे पैकेजिंग इंडस्ट्री में वुमेन एंटरप्रेन्योर कम है, तो वुमेन को आने में एक नया मैसेज दिया जाएगा। तो आखिर में हम कहेंगे, समराइज़ कर सकते हैं इस तरह कि ये पैकेजिंग जो हम ISPI थीम है 5SAI, ये दुनिया भर के लिए एक नई माइलस्टोन होगी, एक रेफरेंस होगा, और एक वाइट पेपर हम लोग इंडस्ट्री के लिए लाएंगे कि किस तरह की पैकेजिंग अभी तक हुई है और आगे कैसे सस्टेनेबल, बायोडिग्रेडेबल, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, लो कार्बन फुटप्रिंट और बेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड पैकेजिंग and with the help of novel technology, AI का एप्लीकेशन, मशीन लर्निंग होगा। और लास्ट में हम बताना चाहेंगे कि हम इस बार के प्रोग्राम में भी लगभग 50 से ज़्यादा फॉरेन डेलीगेशंस हैं, स्पीकर्स हैं, और डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आए हैं। तो इंडिया को पूरी दुनिया भर में हम समझते हैं कि जो हमारे भारत का मिशन है बेस्ट हब ऑफ पैकेजिंग एजुकेशन बनाने का, और एक्सेलेंसी इन द फील्ड ऑफ द पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, तो और थर्ड सुपर पावर, इंडस्ट्रियल सुपर पावर ऑफ पैकेजिंग इंडस्ट्री को बनाने में ज़रूर एक मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद।